कनाडा में स्टडी करने के बाद बस एक ही सोच होती है कि अपनी फील्ड में जॉब मिल जाए, वो भी हाई पेइंग। लेकिन मार्केट के जो हालात हैं, ऐसे में क्या जॉब मिलना पॉसिबल है? मैंने भी ये चैलेंज फेस करे और आज आपको अपनी जर्नी और वो टिप्स शेयर करने वाला हूँ जो आपको भी हेल्प करेंगे। कनाडा में 6 फिगर जॉब लैंड करना एक सपना था और फाइनली मुझे जॉब मिल गई एज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बट फिर एक ऐसी चीज़ हुई जो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी और जिस वजह से मैं ये जॉब ऑलमोस्ट लूज ही करने वाला था। आज मैं आपके साथ ये जर्नी शेयर करने वाला हूँ सो दैट आप भी इससे कुछ सीख सकें। हे गाइस, माय नेम इज़ परमवीर एंड आई एम करेंटली वर्किंग एज अ सोल्यूशन आर्किटेक्ट इन वन ऑफ द टॉप गेमिंग कंपनी। ये बात है मेरे मास्टर्स के टाइम की, जब मैं अपनी रिसर्च ऑलमोस्ट कंप्लीट कर रहा था और अब टाइम था इंडस्ट्री में स्टेप लेने का, जिसके लिए मुझे जॉब चाहिए थी और मैं फिर फुल टाइम जॉब सर्च के लिए लग गया। लेकिन उस टाइम भी आज की तरह जॉब मार्केट बहुत ख़राब थी। उस टाइम कोविड था और सब कंपनीज ले ऑफ कर रही थी, अपने ऑपरेशंस शट डाउन कर रही थी। चारों तरफ अनसर्टेनिटी थी और कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि जॉब मिलेगी भी या नहीं। मेरे कुछ जान पहचान के लोगों के जॉब ऑफर्स भी रिवोक कर रही थी कंपनीज। काफ़ी चैलेंजिंग टाइम था, बट अब करें तो क्या करें, ऑप्शन तो कोई और थी ही नहीं, जॉब तो ढूंढनी ही थी। सो फिर हिम्मत करके जॉब सर्च में लग गए। जैसे कि कुछ लोगों को पता होगा कि मैं मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस कर रहा था यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया से। तो विक्टोरिया में जॉब्स का इतना स्कोप तो नहीं है, तो उस वजह से मुझे वैंकूवर या टोरंटो वाली साइड कहीं बड़ी सिटी में मूव करना पड़ता। तो उस टाइम मैंने जब रिसर्च करी तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि बहुत सारी कंपनीज बंद तो हो रही हैं, पर दूसरी तरफ और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनको कोविड आने का फ़ायदा हुआ है। फॉर एग्जांपल, कोविड के वजह से जो जो ऑपरेशंस ऑनलाइन हो गए थे, मैंने उन कंपनीज को टारगेट करना शुरू करा, जैसे कि अमेज़ॉन, वॉलमार्ट, और उन्हीं कंपनीज में ज़्यादा फोकस करना शुरू किया और अप्लाई करा। एक बार तो उस टाइम समझ आ गई थी कि जॉब अगर मिलेगी तो इन्हीं में से किसी एक कंपनी में से मिलेगी। और ये टिप सिर्फ कोविड के टाइम के लिए रेलिवेंट नहीं है, ये एक लाइफ लॉन्ग लेसन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आज भी कुछ कंपनीज की मार्केट डाउन है, कुछ इंडस्ट्रीज अगर डाउन है, तो डेफिनेटली कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होंगी जो बहुत ऊपर होंगी। आपको भी ये चीज़ रिसर्च करनी चाहिए कि कौन सी इंडस्ट्री ऊपर जा रही है और उन्हीं की जॉब्स को ज़्यादा टारगेट करो, सो दैट आपको जॉब मिलने के चांसेस बढ़ सके और आपका एफर्ट सही जगह इन्वेस्ट हो। अब फर्स्ट स्टेप तो मैं ये समझा कि इस मार्केट में सिर्फ स्किल्स ही सब कुछ है। ऑलरेडी मार्केट की सिचुएशन इतनी ख़राब थी और मान लो अगर आपको एक इंटरव्यू कॉल आ भी जाती है और इंटरव्यू किसी वजह से क्लियर नहीं होती, तो फिर बहुत बुरा लगता। इस वजह से मैंने अपने स्किल्स को ऑलरेडी पॉलिश करना शुरू कर दिया। मैंने अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और कोडिंग प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया और जो भी नई स्किल्स जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन थी जो मुझे नहीं आती थी, वो भी मैंने साथ साथ सीखना शुरू कर दिया। देखो, जब मार्केट डाउन हो, आपके पास वो सब स्किल्स होनी चाहिए जो आपको दूसरे एप्लीकेंट से अलग करें। मुझे बस यही था कि एक भी इंटरव्यू आ जाए, मैं वो क्रैक करके ही रहूँगा। सो आपके लिए टिप नंबर 1, मार्केट चाहे जितना भी स्लो हो, अगर आपके पास रेलिवेंट स्किल्स हैं तो आप ऑलवेज मार्केट में रेलिवेंट रहोगे। आपको ऑलवेज दूसरों से एज मिलेगा। अब बारी थी रिज्यूमे पॉलिश करने की। ये बहुत ही क्रिटिकल स्टेप होता है। अगर आपका रिज्यूमे ही शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा, इसका मतलब ये है कि आपकी प्रोफाइल हायरिंग मैनेजर्स को या रिक्रूटर्स को पसंद नहीं आ रही। और आजकल तो ATS ट्रैकिंग सिस्टम का यूज़ होने लग गया है, सो ऑलमोस्ट हर कंपनीज ATS के थ्रू रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करती है। बट स्टिल मैं बहुत सारी कंपनीज को जानता हूँ जो रिज्यूमेस को हैंड पिक करना पसंद करती हैं। सो मैंने भी अपना रिज्यूमे पॉलिश करा, मेजरेबल स्किल्स और अचीवमेंट्स को हाईलाइट करा सो दैट हायरिंग मैनेजर्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ सके। और हाँ, हर रिज्यूमे को मैंने जॉब के अकॉर्डिंगली कस्टमाइज करा सो दैट मैं अपने आप को एज अ वैल्यूएबल कैंडिडेट दिखा पाऊँ। ये मेरी दूसरी टिप है, अपना रिज्यूमे को सिंपल बट इम्पैक्टफुल रखो। हर जॉब एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली अपने रिज्यूमे को टेलर करो और फिर अप्लाई करो। और हाँ, अपने रिज्यूमे में प्रोजेक्ट्स को इस तरह से मेंशन करो सो दैट वो जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ मैच करे। अब स्किल्स हो गई, रिज्यूमे बन गया, अब बात थी अप्लाई करने की। मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि जिस तरीके से मैंने अपना रिज्यूमे बना रखा है और मैं अप्लाई कर रहा हूँ, आज नहीं तो कल मुझे इंटरव्यू कॉल जरूर आएंगी। और हर रोज जितनी हो सके मैं उतनी जॉब्स पे अप्लाई कर रहा था। जॉब मार्केट की हालत काफ़ी ख़राब थी, बट स्टिल मैं कंसिस्टेंटली अप्लाई करता रहा
और फिर ऐसे ही एक दिन मुझे जॉब इंटरव्यू की कॉल आ गई। अब बात करते हैं इंटरव्यू प्रोसेस की, सो दैट आपको भी थोड़ा इंसाइट्स मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट राउंड की। इट वॉज एन इंटरव्यू कॉल विद HR, जहां उन्होंने मेरे बारे में जाना, थोड़ा बहुत कंपनी के बारे में बताया और फिर बिहेवियरल क्वेश्चंस पूछे। उसके बाद का प्रोसेस मुझे HR ने उसी कॉल में बताया। पहले एक ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट होगा, अगर वो क्लियर होता है तो उसके बाद एक टेक्निकल इंटरव्यू होगी और उस टेक्निकल इंटरव्यू के जस्ट बाद एक पेयर प्रोग्रामिंग राउंड होगा, और अगर वो क्लियर होता है तो उसके बाद एक डायरेक्टर्स राउंड होगा। तो ये था ओवरऑल प्रोसेस। अब फर्स्ट राउंड HR के साथ तो हो गया, उसके बाद मुझे कोडिंग टेस्ट आया। उसमें जनरल क्वेश्चंस थे जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग को टेस्ट कर रहे थे। 2 कोडिंग क्वेश्चंस थे, एक मीडियम डिफिकल्टी और एक थोड़ा हार्ड डिफिकल्टी लेवल का था, तो वो मैंने क्लियर कर लिया। उसके बाद था टेक्निकल इंटरव्यू और पेयर प्रोग्रामिंग राउंड। टेक्निकल इंटरव्यू तो समझ में आता है, बट पेयर प्रोग्रामिंग राउंड मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था और मैं किसी भी हालत में इस कंपनी को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। तो फिर मैंने पेयर प्रोग्रामिंग का थोड़ा रिसर्च करा और अपने आप को उस हिसाब से प्रिपेयर कर लिया। तो जब इंटरव्यू वाला दिन था, टेक्निकल इंटरव्यू तो आराम से हो गया। उन्होंने टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे, डोमेन नॉलेज जानने की कोशिश करी, सो दैट वाज स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो पेयर प्रोग्रामिंग राउंड का मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ। उसमें स्क्रीन प्रेजेंट करके एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। बेसिकली इट्स लाइक लाइव कोडिंग। बेसिकली आपको इंटरव्यूअर के साथ मिलकर प्रॉब्लम पे डिस्कस करना होता है और एक्सप्लेन करते करते कोड करना होता है। और फॉर्चुनेटली पेयर प्रोग्रामिंग का मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होने के बावजूद मैंने वो क्लियर कर लिया। और अब बारी थी डायरेक्टर्स राउंड की। डायरेक्टर्स राउंड में सिर्फ बिहेवियरल क्वेश्चंस नहीं थे, उन्होंने भी रिज्यूमे से काफ़ी कुछ पूछा। बेसिकली जनरली मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस और मेरे प्रोजेक्ट्स को लेके डिस्कशन हुआ काफ़ी डिटेल्ड। और फाइनली मुझे वो गोल्डन ईमेल आया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव गॉट दिस जॉब। मुझे अपने आप पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, बिकॉज दिस वॉज द फर्स्ट कंपनी विच आई गेव इंटरव्यू फॉर एंड मुझे उसी का जॉब ऑफर मिल गया। बट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। मैं भी सोचूं कि लाइफ इतनी इजी कैसे हो सकती है। उस टाइम जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि कोविड चल रहा था और ले ऑफ्स हो रहे थे, बट फिर जब लॉकडाउन हो गया तो सारी कंपनीज बंद हो गई थी। और जिस कंपनी ने मुझे जॉब ऑफर दिया, मुझे भी वहाँ से मेल आया कि दे आर नॉट श्योर कब ऑफिसेस खुलेंगे और कब वो ज्वाइनिंग करवा पाएंगे। और मैं बहुत परेशान हो गया था, बिकॉज मुझे विक्टोरिया से वैंकूवर मूव होना था जॉब के लिए। और थैंकफुली मैंने अपनी जॉब सर्च इस जॉब ऑफर के बाद ख़त्म नहीं करी थी। मैं दूसरी कंपनीज में भी इंटरव्यू दे रहा था और वहाँ भी मेरा प्रोसेस चल रहा था। तो मुझे ये था कि मार्केट इतनी अनस्टेबल है और मैं तब तक इस चीज़ को कभी नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती। बट फिर फॉर्चुनेटली मुझे मेरी पहले वाली कंपनी से ही ज्वाइनिंग डेट आ गई। ऑल्दो कंपनीज रिमोट हो रही थी, उनको थोड़ा टाइम लगा फिगर आउट करने के लिए और मैंने उसी को ज्वाइन करने का प्लान किया। सैलरी कंपनसेशन भी काफ़ी अच्छी थी। इट वाज 6 फिगर्स जॉब एंड जॉब रोल भी वही था जो मुझे चाहिए था। फाइनली जॉब सिक्योर हुई और स्टेबिलिटी भी आई। लेकिन इस जर्नी ने ये सिखाया कि चाहे जितने भी चैलेंजेस हो, आपको कभी रुकना नहीं चाहिए। बस अपने स्किल्स स्ट्रॉन्ग रखो, अपने आप को कंसिस्टेंट बनाओ और ट्राई करते रहो। इस वीडियो में मैंने बहुत हाई लेवल ओवरव्यू दिया आपको कि कैसे मैंने जॉब ढूंढी। अगर आप डिटेल में प्रोसेस को जानना चाहते हो तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा जो कि आपके लिए एक मास्टर क्लास होगी जॉब ढूंढने के लिए। और अगर आप जानना चाहते हो कि पार्ट टाइम जॉब भी आप IT में कैसे ले सकते हो तो इस वीडियो पे क्लिक करो। इसमें मैंने डिटेल से बताया है कि कैसे मैंने पार्ट टाइम जॉब भी IT में करी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। कोई भी क्वेश्चंस हो तो कमेंट में पूछ लेना। लव, पीस एंड रब रखा।